हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर आपके मिलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रेफर मैनली टू प्लांट्स और नाउ एज अ प्रोड्यूसर। हेटरोट्रॉफ्स की हम बात करें तो वो होता है कि ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बट वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है अदर जो ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं। देन रेफर माइनली टू एनिमल्स और नॉन एज अ कंज्यूमर्स। तो ये आपके फर्स्ट जो डिस्टिंग्विश बिटवीन। देन सेकंड आपके प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो आपके फर्स्ट जो आपके बताते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, तो फॉरेस्ट वेयर ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर अलाउड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। enjoys protections as is well monitored by the governments, but reserve forests where the rights to all activities like hunting and grazing are banned unless specific order are issued by governments, then enjoy greater protection than the protected फॉरेस्ट। दो टाइप के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपका क्या है कि उसमें जो कुछ जो एक्टिविटीज़ है हंटिंग और ग्रेजिंग है उसको कुछ अलाउड किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसमें परमिशन मिल गया और इसमें जो है प्रोटेक्शन मिलता है, बट वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा होता है कि वहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ है हंटिंग एंड ग्रेजिंग है वो बैन होता है और स्पेसिफिक जो ऑर्डर्स और रिसर्च वगैरह के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अगर प्रोवाइड कर दिया तब वही वहाँ पर आपके कुछ जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होता है। प्रोटेक्टेड आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है। देन थर्ड आपका आता है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें तो रेफर टू द प्लांट्स लाइफ दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। किसी भी प्रकार का ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं होता है तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। हम अपने आसपास गार्डन हमने उगाया है, गार्डनिंग किए हैं, कहीं पर प्लांटेशन किए हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशंस में वो नहीं आएगा, वो ओनली वेजिटेशंस होगा। जिसमें आपके नेचुरल वेजिटेशन में सम यूजफुल जो फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स होते हैं टिम्बर लायक है, रेसन आपके हर्ब्स है, नट्स है, फ्यूल वुड्स है वो मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज लैंड डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेशन फॉर द वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे हम काट दे रहे हैं सो उससे लैंड डिग्रेडेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो हैबिटेशंस है वो उसको लॉस होना पड़ रहा है। वाइल्ड लाइफ में आए कि जो ऐसे जो एनिमल्स जो रेफर टू द एनिमल्स लाइफ फाउंड इन एन एरिया दैट हैज़ नॉट बीन टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, यानी जिसे पालतू नहीं बनाया गया, जिसे पाला नहीं गया, ऐसे जो एनिमल्स है वो सभी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ह्यूमंस हंट वाइल्ड लाइफ फॉर देयर मीट एंड हाइट लार्ज स्केल पॉचिंग एंड हंटिंग कैन बी लेड टू एक्सटिंक्शंस ऑफ एनिमल स्पीसीज, यानी कहीं ना कहीं जो शिकार के कारण से उनके हंटिंग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके कारण से वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं। ये आपके डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चन। आपके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप में पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उसके रीजन से डिफॉरेस्टेशन होते जा रहे हैं, तो उसका रीजंस आपको देना है। फॉरेस्ट आर प्राइमरी कट डाउन बाय टू क्लियर फॉर लैंड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फॉर लेइंग रोड्स रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा, यानी आपके एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्रीज लगाने के लिए रोड्स रेलवे लाइन्स के लिए पेड़ पौधों को फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। देन पीपल्स
आल्सो कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड्स के लिए भी वो कट करते हैं, पेपर प्रोडक्शन के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए पीपल्स हैं वो फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं। देन कंस्ट्रक्शन डैम के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट्स की प्रोजेक्ट के लिए भी जो पीपल्स के द्वारा अपने सेटलमेंट्स के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो वो इसके रीजंस हो गए। देन सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इम्पॉर्टेंस, हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, मीन्स जो जंगली जीव जंतु है उसको हमें सुरक्षित रखना है। वाई, क्यों, रीजंस बताना है आपको। तो चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस हैव कॉज्ड द लॉज ऑफ नेचुरल हैबिट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। Then many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction due to the hunting of animals and birds. मीन्स कहीं ना कहीं हम जो देखें तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, शिकार के कारण से लोगों के जो लालच है, उनके जो नेल्स के लिए, उनके जो चमड़ी है, उसके जो मांस है, उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स है एनिमल्स के, उसके लिए कहीं ना कहीं वो समाप्त होते जा रहा है। कुछ जो समाप्त हो गए, कुछ समाप्ति की ओर है। देन ये सब जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके कारण से एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जा रहा है, और जो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है वो ज़्यादातर बढ़ते जा रहा है। तो ये आपके रीजंस हो गए। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आपके आते हैं मेंशन द डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। तो फॉरेस्ट के आप देखेंगे तो फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द सस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर फॉरेस्ट हो नहीं होगा तो हमारा लाइफ आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। आप देख रहे हो अभी के सिचुएशंस में, आपके अभी का जो पैंडेमिक जो आया हुआ है उस सिचुएशन में आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। जो लोग जो है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इधर उधर भाग रहे फिर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर बेहतर फॉरेस्ट एरियाज़ होते, फॉरेस्ट डेवलपमेंट बेहतर होता तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नेचुरली तरीके से हो सकती थी, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में हमें टिम्बर्स, आपके बहुत सारे जो नट्स है, गम्स है, फ्यूलवुड्स है, ये सभी मिलते हैं। ट्री जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, ये सॉइल एरोजन्स को प्रिवेंट करता है, कंजर्व करता है सॉइल को, शेल्टर बेल्ट्स के रूप में भी हमारे लिए वो एक्ट काम करता है फॉरेस्ट। देन जो रूट्स है वो ट्रीट है, वो आपके जो पर्कुलेशंस है वो जिससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। देन फॉरेस्ट है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, प्रोवाइड करता है मॉइस्चर, किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशंस के थ्रू। साथ ही साथ वो क्या करता है, जो रेन बेरिंग जो एयर्स है वो उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो कहीं ना कहीं ये सब जो फॉरेस्ट जो है उसके क्या हैं, यूजेज हैं फॉरेस्ट के। देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपका लिस्ट द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच वेजिटेशंस डिपेंड्स। सो वेरियस जो फैक्टर्स है जिस पर आपके क्या डिपेंड करते हैं, हमारे वेजिटेशन डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ जो फैक्टर्स हैं नोट डाउन किए हुए, जिसमें आपको फर्स्ट मिलता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, आपके आते हैं आपके एल्टीट्यूड्स है, सनलाइट्स, टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर है। देन आपका टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टेरेंस, देन प्रिसिपिटेशंस आपके आते हैं, देन आपके रेनफॉल्स आते हैं, देन आपके ग्रेडियंट और द स्लोप ऑफ द लैंड्स। ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट डालते हैं नेचुरल वेजिटेशंस को। देन आपका नेक्स्ट आता है कि बट आउट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स द टू मेन फैक्टर्स आर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इतने सभी फैक्टर्स के साथ ही साथ आपके जो टेम्परेचर और मॉइस्चर भी एक जो मेन फैक्टर्स है जो आपके किसके वेरियस जो फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशंस उस पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशंस, व्हाट स्टेप्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सो डिफॉरेस्टेशंस है तो उसको कंजर्व करने के लिए क्या गवर्नमेंट्स के द्वारा एक एक्शन लिया गया। सो डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होता है, क्यों ट्रीज को काटा जा रहा है। सो क्यों किया जाता है, तो टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे लाइन्स।
देन डिफॉरेस्टेशन हैज़, उससे क्या रिजल्टेड आ रहा है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है लार्ज स्केल पर। देन डिस्ट्रॉयड होते जा रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉयड होते जा रहा है। अब हमें कंजर्व करना है तो फॉरेस्ट को, तो उसके लिए जो इंडियन जो गवर्नमेंट्स है उसके द्वारा क्या किया गया, नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, और जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो सेटअप किए गए हैं। और यहाँ पर जितने भी जो हैज़ डिक्लेयर मेनी ऑफ द फॉरेस्ट एज अ रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी बहुत सारे जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किया गया है डिक्लेयर। देन यहाँ पर जो स्टैंड रूल्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके कारण से स्मगलिंग ना हो, टिम्बर्स का पॉचिंग और हंटिंग है उसको बैन किया गया है। जो किलिंग हो जो किल कर दिया जाता है लायन का, टाइगर का, डियर का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है, पीकॉक्स है, इसको बैन किया गया है और इसको पनिशेबल किया गया है। अगर कोई इसका शिकार करता है, इसको पॉचिंग करता है, उसको पकड़ते हैं तो वो पनिशेबल अंडर लॉ है, यानी कानून में उसको सज़ा देने के भी प्रावधान है वो किया गया है। सो ये आपके थर्ड्स के आंसर। देन फोर्थ का, हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड, एनिमल्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है। सो एनिमल्स है, मैमल्स आपके आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं आपके, मार्supials आते हैं आपके, बर्ड्स आते हैं आपके, देन आपके आते हैं कौन से, इंसेक्ट आते हैं। देन ये तो आपके एक तरीके से इसका क्या हुआ क्लासिफिकेशन, और सेकंड तरीके से हम क्लासिफिकेशन करें तो उसके जो फूड हैबिट्स है उसके कारण से आपको देखने को मिलेगा हॉर्बिवरस आपके आते हैं, जो किस पर, वो प्रोड्यूसर होते हैं जिसे हम प्लांट्स के रूप में जाते हैं। कार्निवोरस की हम बात करें सो वो होते हैं कि फीड ऑन कंज्यूमर ऑन अदर एनिमल्स। देन थर्ड आता है आपका ओमनिवोरस, ये आपके आते हैं फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, यानी एक जो होता है आपके हॉर्बिवरस जो आपके प्लांट्स को खाते हैं, आपके वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। देन सेकंड आपके जो कंज्यूमर्स या फिर आपके अदर एनिमल्स उस पर डिपेंड होता है। देन एक जो आता है आपका कि वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। सो ये आपके प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, आपके एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। देन आपके फिफ्थ नंबर आता है, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसके जो इंपॉर्टेंस है आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बायोस्फीयर आर रिजर्वर्स आर स्पेशली प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज। वो क्या होता है कि प्रोटेक्टेड जो नेचुरल एरियाज होते हैं, देन दे आर सेट अप टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ए प्लेस इट्स प्रिसिस्टेंस फॉर्म, यानी आपको उस जो जहाँ पर जिस टाइप के जो वो आपके नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसी रूप में उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आपके इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टू कुछ जो डिफरेंट जो जोन है वो डिवाइड किया गया है। जैसे जो कोर जोन की बात किया गया है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन का इंटरवेंशंस वो है वहाँ पर नहीं होता, किसी प्रकार का ह्यूमन का इंटरफेयर वहाँ पर नहीं होता है। बफर जोन होता है, वो सर्व टू प्रोटेक्ट द कोर जोन फ्रॉम हार्मफुल इम्पैक्ट एंड इट इज ओनली फॉर फॉरेस्ट रिसर्च, यानी बफर जोन में सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च के लिए जा पाते हैं। देन ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पर जो कॉन्टेंट एरियाज गिवन्स ओवर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यूजेस एंड एरियाज बेंचमार्क फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी वहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। आपके जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए वहाँ पर कुछ जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं उनको परमिशन अलाउ किया जाता है। सो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व। देन नेक्स्ट आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। ये सभी जो क्वेश्चंस है आपको आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, आपके हेल्प के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप जो है आप क्लासेस अटेंड करते हैं, आप बुक्स रीडिंग करते हैं और आप मेरी वीडियोस देखते हैं आपके क्लासेस के, तो उसके माध्यम से आप इसको इजीली जो है इन सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज है उनको आप कर सकते हैं। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी आप एक्सरसाइज का आंसर है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट आपको कहीं पर कुछ डाउट्स है, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से आपको समझना है तो आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, तो उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं आपके फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, सेवन का सी, एट का बी, नाइन का ए एंड 10 का
बी। तो ये आपके जो टोटल जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसके आंसर यहाँ पर दिए हुए। देन नेक्स्ट आपका आता है लास्ट आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप रीड करते हैं तो आपको क्या वैल्यूज है उससे मिल रहा है, आप क्या उसको वैल्यू से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है आपका कि जो प्रोटेक्ट एंड केयर एनवायरमेंट्स, नीड टू प्रोएक्टिव, देन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक्सेप्ट करना, नीड टू, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्सेप्ट करनी, ये जो वैल्यूज़ है हमें उस क्वेश्चन से जानने को सीखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये आगे जो है आपके लिए और बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके जो ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है वो मेरे द्वारा आपके हेल्प के लिए करवा दिया गया है। प्लीज़ आपको ये जो वीडियोज़ है हेल्पफुल हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कुछ डाउट्स है कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स बेझिझक कीजिए, और इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।